द क्विक इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। खबर लखनऊ से। श्रीमान केसी त्यागी जी जनता दल यू के अखिल भारतीय नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड, लोकसभा संयोजक मुकेश शर्मा, सुषमा जी खरकवाल, महापौर लखनऊ श्री रजनीश जी गुप्ता, लखनऊ विधानसभा प्रत्याशी श्री गोविंद जी पांडे, प्रभारी मध्य विधानसभा श्री अतुल अवस्थी, श्री शिवशंकर जी शर्मा, श्री बिंदवासिनी कुमार, डॉक्टर गुरमीत सिंह, श्री रमेश जी तूफानी, श्री अपर्णा यादव, श्री भारत डागर, प्रदेश प्रवासी प्रमुख गुजरात। यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों और हमारे दाहिनी तरफ मौजूद हमारे लखनऊ के सभी पार्षदगण, बहनों भाइयों, लंबे समय तक आप सबके सामने शांत रहो। लंबे समय तक मैं खड़े होकर आप सबके सामने भाषण करने में थोड़ा मैं असमर्थ हूं। सभा को संबोधित करने के बाद जब मैं मंच से उतर रहा था तो थोड़ी पैर में चोट लग गई थी, इसलिए थोड़े समय ही उसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का विस्तार पूर्वक भाषण आप सबको सुनने को अवसर प्राप्त होगा। बहनों भाइयों, लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ही नहीं बल्कि सारे देश में इस समय चुनाव का दौर चल रहा है। अब तक जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, जितनी सीटों पर चुनाव हुए हैं, उन चुनाव परिणामों के माध्यम से जो कुछ भी हम सबको रिपोर्ट प्राप्त हो रही है, उससे हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए जो 400 से अधिक सीटों को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को प्राप्त हम लोग निश्चित रूप से करेंगे, मेरा पक्का विश्वास है। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी से हिंदुस्तान की सबसे विश्वसनीय पार्टी है। एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वह करती है। मैं अपने सारे विपक्ष के बहनों भाइयों को भी यह चुनौती देना चाहता हूं, वह चाहें तो इसे प्रमाणित कर दें कि भारतीय जनता पार्टी ने भारत की राजनीति में जो वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया है। हमारे 1951 से जिस समय हम भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, तब से लेकर आज तक हमारे जो भी चुनावी घोषणा पत्र हैं उनको उठाकर कोई भी देख सकता है। हम बराबर कहते रहे 1951 में भी, संसद के दोनों सदनों में जिस दिन हमको स्पष्ट बहुमत हासिल हो जाएगा, उस समय हम यह चीजें करना चाहते हैं, उसको हम निश्चित रूप से करेंगे। आपने देखा 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत के साथ कि हमारी केंद्र में सरकार बनी, हमने जो भी वादे किए थे अक्षरशः वादों को पूरा किया था। हमने कहा था ना कि धारा 370 समाप्त करेंगे जिस दिन संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिल जाएगा। जब कांग्रेस की हुकूमत थी, हिंदुस्तान का शायद ही ऐसा कोई राज्य बचा हो जहां पर कि कोई बड़ी आतंकवादी वारदात न होती रही हो। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि कश्मीर में 1-2 आतंकवादी वारदातों को छोड़कर हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में कोई बड़ी आतंकवादी वारदात नहीं हुई है। हमने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। बहनों भाइयों, और आपने देखा कि भव्य राम का मंदिर बन गया। हमारे भगवान राम अब अपनी कुटिया से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। मेरा पक्का विश्वास है कि भारत में अब राम राज्य का आगाज होकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं रोक सकती। लोग ये कहते हैं कि राम राज्य किसे कहते हैं, राम राज्य किसे कहते हैं। मैं कहता हूं राम राज्य उस समय मैं मान लूंगा जबकि हमारे पूरे देश की जनता को यह विश्वास हो जाए कि हमारा दायित्व क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। जिस दिन यह कर्तव्य बोध, जिस दिन यह सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी लोगों के अंदर पैदा हो जाएगी, मैं मान लूंगा कि भारत में राम राज्य आ गया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं
गद्दी को लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम को सिंहासन पर बैठना था। सारा विवाद जो खड़ा हुआ था वह केवल कैकेयी के भारत की सारी दुनिया में प्रतिष्ठा बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। दुनिया के दूसरे देशों में पहले भी आपको जाने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। आपने देखा होगा कि सारी दुनिया में भारत के प्रति क्या धारणा है। आज सारी दुनिया में भारत के प्रति यह धारणा बदली हुई आपको नजर आएगी। सारी दुनिया यह मानती है भारत अब यह कमजोर भारत नहीं रहा है, बल्कि भारत अब यह दुनिया का एक ताकतवर देश बन गया है। दुनिया पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो आरक्षण समाप्त कर देगी। डंके की चोट पर मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, हम किसी भी सूरत में आरक्षण को समाप्त नहीं करेंगे। मैं यहां के माइनॉरिटीज को, अपने माइनॉरिटीज को भी उनसे मैं नोट करना चाहता हूं। आपके अंदर, भाई चुप रहो, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आपको मेरे बहनों भाइयों मैं कहना चाहता हूं, हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि हम लोग आएंगे तो धर्म के आधार पर आरक्षण कर देंगे। बहनों भाइयों, हमारा भारत का संविधान किसी भी आधार पर, धर्म के आधार पर आरक्षण करने की इजाजत देता ही नहीं है। धर्म के आधार